अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे ये फ्राइडे का दिन है और सुबह के नाश्ते का टाइम है। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि मैंने कहा कि फ्राइडे वाले दिन इतनी ठंड भी थी और 2 घंटे के लिए फिर इन्होंने जाना है। तो बच्चे बहुत कम आते हैं सारी क्लासेस के, बल्कि पूरे स्कूल के। तो फिर टीचर्स ना इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं करवाती, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा इनको भेजने का इतनी ठंड में, तो चलें ये सोए रहें। तो इनके सोते मैंने ना आधी सफाई जो है ना वो कर ली थी। तो फिर जब बच्चे उठे तो मैं फिर इनका ना नाश्ता मैं मतलब बना ही रही थी। तो फिर मैंने, बल्कि ये उठे नहीं थे, मैंने खुद ही इन्हें उठाया था कि तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया था, ताकि ये उठ के नाश्ता करके ना तो फिर ये पढ़ने बैठ जाएं, ताकि इनके जो स्कूल में जो काम इनके टेस्ट वगैरह होने थे, मैंने कहा चले मैं वो खुद ही करवा देती हूँ इनको। तो यहाँ पे फिर ना चाय के साथ बच्चों ने ना पराठे खाने थे, तो मैंने चाय के साथ पराठे बनाए और ख़ुद भी मैंने ना चाय के साथ ही पराठा खा लिया था, क्योंकि सालन भी नहीं था। दूसरा अंडे पड़े थे, लेकिन ना मैंने कहा था कि प्याज अंडे या आलू अंडे बना लूँगी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने ना चाय के साथ ही सादा पराठे खाने हैं। तो यहाँ पे फिर एक साइड पे बनाई मैंने चाय और दूसरी साइड पे बन गए थे पराठे, और बच्चों को भी साथ मैंने किचन में बैठा दिया था कि ये उतनी देर पढ़ें और तब तक नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जब तक इनका काम ख़त्म हुआ 1 घंटे तक इन्होंने स्कूल का काम वगैरह कर लिया। जो मैंने इन्हें टेस्ट बना के दिए थे इन्होंने वो सोल्व किए, और फिर उतनी देर में साथ साथ बना लिया मैंने नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के बाद जो है ना वो फिर यहाँ पे आज मैंने ना चना पुलाव बनाना था, तो मैंने कहा काम बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो एक तो वाइट चने जो थे वो मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिए, और दूसरे फिर मैं चावल भी भिगोई। तो यहाँ पे ये बच्चे जो है ना, मैं नाश्ता ही रेडी कर रही थी जब ये उठे थे। तो फिर ये ब्लैंकेट वगैरह और इस रूम की बेडशीट रह गई थी, बल्कि दोनों रूम्स की रह गई थी, उसकी तो मैंने की नहीं थी। तो इस रूम में बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैंने ना नाश्ता करवाने के बाद चावल भिगो दिए, और चने जो थे ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे कि जब तक मेरी सफाई का काम ख़त्म होता है ना, जो रह गई है वो हो जाएगी, और तब तक चने भी बॉयल हो जाएंगे और चावल भी अच्छी तरह ना भीग जाएंगे। तो यहाँ पे बेडशीट सेट करने के बाद और ब्लैंकेट को मैंने सेट किया, झाड़ू पोछा ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी। और फिर ना टाइम था थोड़ा सा, तो फिर मैंने कहा चले ना बड़ा जो रूम है ना, इधर शाम को ईमान और मुबीन खेल रहे थे, तो मैंने कहा इन्होंने ना ये बेडशीट वगैरह जो है ना वो इकट्ठी कर दी होगी। तो ऐसा ही हुआ। तो ये जो है ना ब्लैंकेट ये मैं इधर रख देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा सफाई नहीं की, डस्टिंग और झाड़ू पोछा जो था वो मैं 1 दिन पहले लगा चुकी थी। इसकी सफाई ना मैंने अक्सर बताया कि मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। तो जस्ट ये ना बेडशीट इकट्ठी बच्चे कर देते हैं, इसको सेट करना होता है। तो यहाँ पे माँ टीचर टीचर खेलती है, तो कोई कपड़े वगैरह जो है ना फेंक देती है, तो वो फिर मैंने सेट करने थे। तो यहाँ पे ये रात को बैठे हुए ना, वो जो जैसे एसपी स्टोर वगैरह पे बिल बनाने वाले बैठे होते हैं ना, कैशियर जिसको कहती हैं, तो ये बने हुए थे। तो यहाँ पे ये देखे इन्होंने अपने पापा का ना कार्ड भी रखा हुआ, जिस ऑफिस में वो काम करते थे ना, तो ये निशानी के तौर पे ना मुबीन के पास ही होता है, बल्कि इसने दराज में रखा हुआ है। तो ये देखें ये 2 सीटें इन्होंने रखी हुई हैं, तो ये ना बिल बना बना के दे रहे थे। तो ये ना सफाई कमरों की चीज़ें वगैरह बेडशीट सेट करने के बाद जो है ना वो बी ने देख लिए कि आलू पड़े हुए हैं, तो इसने कहा कि मम्मा मुझे ना ये ना फ्राइज़ बना कर दें। तो फिर मैंने ना इनको फ्राइज़ बना के दिए। ईमान जो है ना वो बेसन नहीं लगाने देती, उसको वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले ना 2 आलू लिए मैंने मीडियम साइज़ के, और इसको ना फ्राइज़ बना दिया। हालांकि मैंने इसे कहा भी कि चने वाले चावल बनेंगे वो खा लेना, तो लेकिन इसने कहा कि मुझे ये बना के दें। तो मैंने कहा जब तक इसको बना के नहीं दूंगी ना, तो ये फिर मेरा सर खाता रहेगा या फिर ना मूड ही ऑफ रखेगा। तो फिर मैंने भी ना 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए और फिर इसको बना के दी फ्राइज़। तो फिर लास्ट पे जो काम बचता था वो था दोपहर का लंच। तो ये फिर मैंने ना बनाने थे चना पुलाव। तो चने भी रेडी हो गए थे, यानी गल चुके थे, और चावलों को भी तकरीबन पौना घंटा हो गया था भिगोए हुए। तो यहाँ पे जल्दी से फिर ना चावलों का मैंने मसाला रेडी किया, और फिर थोड़े से चने जो हैं वो भुने ऑलरेडी गले तो थे, और इसमें फिर पानी डाल के। तो ये इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि आई थिंक कोई भी ऐसी लेडी नहीं होगी जिसको ये चने वाले चावल नहीं आते होंगे। तो मैं भी वैसे ही सेम, कोई इतनी इसकी स्पेशल रेसिपी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस जैसे ही पानी को बॉयल आया मैंने चावल डाल दिए और इनको दिया दम।
और साथ साथ फिर बच्चों को भी मैंने यहाँ पे नहला भी दिया था, उनको कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए थे और फिर मैंने खुद भी शावर लेना था, लेकिन थोड़े से काम थे किचन के। मैंने कहा ये निपटा के ना तो फिर इजी हो के फिर अपने कपड़े वगैरह निकाल के ना तो मैं भी शावर लूँगी। तो यहाँ पे पालक थी, शाम को मैंने ना शलजम और पालक का सालन भी बनाना था। मैंने कहा जब तक चावलों को दम आता है तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। चटनी बनाई और फिर मैंने पालक को काट के रख लिया और शलजम जो थे उनको भी काट के रख लिया, क्योंकि मुझे था कि फारिग क्या बैठना है, तो चलो शाम के जो लंच की भी ऐसे ही ना तैयारी हो जाएगी खड़े खड़े। यहाँ पे फिर पालक जो है वो काट के इसी टोकरी में, दो तो मैंने ऑलरेडी ली थी, तो मैंने कहा चले काट के ये भी काट के रख लेती हूँ। और इसके साथ शलजम जो थे वो भी फिर मैंने ना काट के रख लिए। तो फिर मैंने कहा चले ना रात को अगर चिकन भी डालना होगा ना तो उसकी भी 2-3 बोटियाँ थोड़ी सी मैं डालूँगी। अदरवाइज़ शायद मैं ना पालक और शलजम का सालन ही मेरे माइंड में ज़्यादा था कि यही बना लूँगी। तो जब तक फिर चावलों को दम आया ना तो ये शलजम जो है वो भी मैंने काट लिए थे। और फिर तकरीबन यहाँ पे ना 2-2:30 का टाइम हो गया था और बीच में फिर नमाज़ भी मैंने पढ़ी। क्योंकि फिर लंच जो है ना वो बच्चों ने तकरीबन 10:30 पौने 11 किया था, तो इसलिए इतनी भूख नहीं थी। तो मैंने कहा चलें 3 बजे भी अगर खा लेंगे ना तो खैर है वो। और दरमियान में इन्होंने ना फ्राइज़ भी खा लिए थे। तो यहाँ पे चावल जो थे वो रेडी हो गए थे, चटनी भी बन गई थी और पालक भी काट के रख ली और शलजम भी मैंने काट के रख लिए, यानी डिनर का भी हाफ ना तैयारी हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने और मैंने खाए चावल और बच्चे तो बाहर खेल रहे थे, तो मैंने इनको ना आवाज़ दे के ना खुद ही आवाज़ दी और खिला दिया। फिर मैंने कहा इनकी ट्यूशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो इन्होंने फिर ट्यूशन भी पढ़नी है, तो फिर चावल भी ठंडे हो जाएंगे तो क्यों ना गर्मा गर्म ये खा लें। तो मैंने फिर इनको बुलवा के तो इनको दिए चावल और ख़ुद भी मैंने खाए। खाने के बाद किचन का लास्ट पे जो काम था वो था बर्तन धोना और फिर शेल्व्स वगैरह और चूल्हा वगैरह साफ़ करना। तो ऐसे ही मैंने किया। तो ये खाने लंच के बाद ना ये सारा किचन का काम जो था वो मैंने किया और करने के बाद फिर ना मुझे शावर लेना था। तो फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, तो मैंने कहा चले मैं भी कपड़े निकाल के तो शावर ले लेती हूँ। पहले क्या था कि मैं कपड़े ना प्रेस करके रखती थी, तो लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है तो दिल करता है कि गरम गरम कपड़े प्रेस करके ना तो वो पहने। तो बच्चों के कपड़े भी वूल के होते हैं, हालांकि प्रेस करने वाले नहीं होते, लेकिन वैसे ही मैं उनको ना प्रेस कर लेती हूँ ताकि वो गर्म रहें और फिर ना बच्चे इजीली पहन लेते हैं, वरना कहते हैं कि बहुत ठंडे हैं। तो ये अपना भी सूट जब मैंने निकाला ना तो वो ऐसे लग रहा था जैसे ना अभी गीला हो, तो लेकिन मैंने इसको फिर हल्का सा प्रेस किया। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।